40 स्वायत्त शासन और मांग संख्या 45 वन एवं पर्यावरण पर बोलने का अवसर दिया। मैं धन्यवाद के साथ शुरू करूंगा मेरी बात को। माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय स्वायत्त शासन मंत्री जी का धन्यवाद देना चाहूँगा, जिन्होंने शहरों में एलएचजी की सड़कें दी और एलएचजी की सड़कें देने से शहरों की स्थितियाँ सुधर गई। नहीं तो हालात इतने बदतर हो जाते कि लोगों का जीना मुश्किल हो जाता। अब 5 करोड़, 7 करोड़ और 10 करोड़, 22 करोड़ की सड़कें नगर परिषद में मिली है, तो शहर की स्थिति इतनी अच्छी हो गई है। और अभी तक मुझे नहीं लगता है कि परिषद 5 साल में भी ये 22 करोड़ की सड़कें बना पाएगी। क्या अगर कंपैरेटिवली बात करते हैं तो शायद सरकार ने जो बजट दिया है शहरों को की सड़कें बनाने का, वो एक बेमिसाल है और अपने आप में एक इतिहास बना है कि पहली बार सरकार शहरों में सड़कें बनाने जा रही है। जो काम स्वायत्त शासित संस्थाओं का है, जो नगर पालिका नगर परिषद का है, वो काम सरकार कर रही है। इसके लिए मैं धन्यवाद दूंगा। लेकिन एक बात मैं इसके साथ ये कहना चाहूँगा, सरकार ने 2021 में प्रशासन शहरों के संग अभियान स्टार्ट किया था और 10 लाख पट्टे देने की बात पूरे राजस्थान में करी थी। लेकिन मेरी नगर परिषद की बात जहाँ तक मैं करता हूँ तो मुझे ये लग रहा है कि मेरी परिषद अभी इसमें बहुत पीछे है और जोनल प्लान के पास नहीं होने की वजह से मैंने 14 फरवरी को 295 में भी क्वेश्चन लगाया था। अधिकारी यहाँ बैठे हैं, मैं विशेष ध्यान चाहूँगा आप लोगों का। 14/2/2023 को 295 मैंने लगाया था और 295 में यही बात थी जोनल प्लान की, जब वहाँ मेरे लोग धरने पे बैठे थे, शहर के लोग नगर परिषद में। मेरे 295 के बाद आश्वस्त किया गया उनको कि सरकार ने जोनल प्लान के लिए लेटर निकाल दिया और 14/2 को ही लेटर भी निकल गया था स्वायत्त शासन से क्वेरीज के लिए कि कुछ क्वेरीज बाकी थी, उसका पत्र भी निकल गया और क्वेरीज भी कंप्लीट हो गई। 14/2 से 14/3 हो गई, पर अभी तक जोनल प्लान नहीं पास हुआ और ये सरकार की मंशा के विपरीत है। मैं चाहूँगा कि जैसा माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय मंत्री महोदय चाहते हैं कि पट्टे अधिक से अधिक लोगों को मिले, ये तभी मिल पाएंगे जब आप सब लोग अधिकारीगण या एसटीपी जोनल प्लान पास करके संबंधित नगर निकायों को भेजेंगे, ये तभी संभव है। अदरवाइज़ ये घोषणा ही रह जाएगी और ये सब काम अनकम्प्लीट रह जाएंगे और लोगों को भी राहत नहीं मिल पाएगी। इसी के साथ मैं 69A की बात करता हूँ। 69A के पट्टे देने में भी वहाँ बहुत सारी समस्याएं आ रही है। एक बार इसकी मॉनिटरिंग की जाए, क्यों ये पट्टे जारी नहीं कर रहे हैं, क्यों रोके जा रहे हैं। लोगों से ऐसा सुनने में आता है बार बार कि पैसे मांगे जाते हैं। अब कौन मांग रहा है, क्यों मांग रहा है, इसके पीछे क्या कारण है, तो ये आप लोग देखें ताकि सरकार की इसमें छवि स्पष्ट हो और जो सरकार चाहती है वो काम जनता को मिले। एक स्वायत्त शासन के प्रमुख सचिव माननीय कुंडीलाल जी मीणा ने एक लेटर निकाला था सर 10/5/2022 को। 2022 में इस प्रशासन शहरों के संग अभियान में जहां मास्टर प्लान लागू है, वहां की जो ज़मीनें हैं शहरी क्षेत्र की, उन सभी ज़मीनों को, चाहे वो गोचर है, चाहे कब्रिस्तान है, चाहे वो सेट अपार्ट है, किसी भी तरह की भूमि को नगर निकाय में समर्पित करने के लिए उसकी पालना नहीं हो रही है। मैंने पत्र माननीय कलेक्टर महोदय को लिखा था, कलेक्टर महोदय का पॉजिटिव लेटर नगर परिषद को आ भी गया, उसको भी 1 महीना पूरा हो गया। 24/1/2022 को पत्र आ गया है, तहसीलदार ने रिपोर्ट दे दी। 15/12/2022 को वापस चिट्ठी आ गई, जवाब चला गया और 26/1/2022 को कलेक्टर ने आयुक्त को लिख दिया। उसके बाद भी मेरी एक कॉलोनी है अवाना पाल, 500 मकान उसमें बने हुए हैं, 500 से 600 पट्टे जारी होने हैं, पर उनकी सुनने वाला कोई नहीं है। ये स्वतः संज्ञान लेना चाहिए। जब सरकार चाह रही है, सारी कागजी कार्रवाई पूरी हो गई है, उसके बाद इनको पट्टे जारी क्यों नहीं किए जाए। तो मैं चाहूँगा कि एक स्पेशल आदेश निकले अवाना पांड के लिए और ये जो नगर निकाय में समर्पित होने वाली ज़मीनें हैं, इनके पट्टों पे किसी भी तरह का कोई अवरोध नहीं खड़ा हो। सीवरेज लाइन डालने के लिए अभी अमृत 2 योजना स्वीकृत करी, इसके लिए भी धन्यवाद करूंगा मैं। अमृत 2 में किशनगढ़ को 100 करोड़ रुपए आपने दिए हैं, पर मेरा निवेदन है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने अभी बजट में एक घोषणा करी थी, किसी भी तरह की सड़कों का रेस्टोरेशन का काम पीडब्ल्यूडी से कराया जाए। मैं भी इस बात के लिए आपको आज इस कट मोशन के माध्यम से आपको आग्रह करना चाहूँगा कि ये जो आप अभी अमृत 2 योजना में 100 करोड़ की जो सीवरेज लाइन डालने वाले हैं, इसका रोड रेस्टोरेशन का काम पीडब्ल्यूडी को दिया जाए, क्योंकि क्वालिटी बिल्कुल नहीं होती है। जनता उस काम से ज़्यादा परेशान होती है। सीवरेज का फ़ायदा नहीं मिलते हुए सड़कें टूट जाती है, पूरा शहर अस्त व्यस्त हो जाता है और न क्वालिटी की सड़कें बन पाती है। एक निवेदन मेरा आपसे ये भी है कि नगर परिषद की जो सड़कें, उनका भी कोर बोर कराएँ, कभी तो क्वालिटी की जाँच कराएँ। जैसे पीडब्ल्यूडी का कोर बोर होता है, उस तरह नगर परिषद जो सड़कें बनाती है उनका भी कोर बोर करें ताकि क्वालिटी का परीक्षण हो सके। अभी मेरे वहाँ एक छोटा सा उदाहरण दे रहा हूँ, कृष्णापुरी में एक सीसी सड़क बनी है,
1 महीना हुआ है, 1 महीने में 26 पेच उस पर लग गए हैं डामर के। सीसी सड़क पे 26 पेच लग गए। पर्टिकुलर इस सड़क का तो जरूर आप परीक्षण करवाएं, जांच करवाएं, ताकि भ्रष्टाचार की पोल खुले कि किस तरह सड़कों का दुरुपयोग, पैसा का दुरुपयोग हो रहा है, किस तरह सड़कें बनाकर जनता को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। शहर में वेंडिंग जोन, सरकार ने पॉलिसी बनाई थी वेंडिंग जोन के लिए कि वेंडिंग जोन बने ताकि हमारे फुटपाथ पर ठेला लगाकर धूप में, बरसात में, गर्मी में खड़े होकर सर्दी में बेचने वालों को राहत मिले और सरकार उनको वेंडिंग जोन में सारी सुविधाओं के साथ व्यापार करने की सुविधा दे। मेरे किशनगढ़ में वेंडिंग जोन बन भी गए, करोड़ों रुपए खर्च भी हो गए, पर उन वेंडिंग जोन में कारें पार्क हो रही है, बसें पार्क हो रही है, या कोई कबाड़ी अपना सामान वहाँ पे रख रखा। ऐसा क्यों? मैं अधिकारियों का ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा इस बात पे विशेष तौर से। माननीय मीणा साहब, मैं एक निवेदन करना चाह रहा हूं वेंडिंग जोन को लेकर। आपकी पॉलिसी की धज्जियां उड़ रही है और मैं ये कहना चाहूँगा कि किशनगढ़ में करोड़ों रुपए से वेंडिंग जोन बनाएं, पर उन वेंडिंग जोन में बसें पार्क हो रही है, कारें पार्क हो रही है, कबाड़ी अपना सामान रख रहा है। आप उस पर ध्यान दें और वो वेंडर्स जो रोड पे बैठ के बेचारे गर्मी में और बरसात में और सर्दी में अपना जीविकोपार्जन कर रहे हैं, उनको वेंडिंग जोन में बैठने की जगह मिले। सरकार ने सब सुविधाएं दी है, उसमें पंखा भी लगा है, आपने शौचालय भी बना दिए, सब चीज़ें बना दी है, पर उनका दुरुपयोग हो रहा है। कृपया उनको करें, नहीं तो कम से कम फुटपाथ पर बैठने वाले लोग हैं उनको तो बिठा दें। ठेले वाले नहीं बैठे थे उनको तो बिठा दें, ताकि वो महिलाएं और वो जो लोग बैठे हैं उनको राहत मिल सके। हमारे किशनगढ़ में दो झीलें हैं, हमीर सागर और गोंदलाव। हमीर सागर में शहर का सारा गंदा पानी, जितना भी डिस्पोजल है, घरों का डिस्पोजल है, वो सारा हमीर सागर में जाता है और हमीर सागर का ओवरफ्लो गोंदलाव में जा रहा है। दोनों जिले दूषित हो रही है। मैंने पहले भी 295 में लगाया था, आज फिर मैं कट मोशन के माध्यम से आपको आग्रह कर रहा हूँ कि वहाँ पे वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट लगाएं, ताकि हमीर सागर का गंदा पानी गोंदलाव झील में नहीं जाए और हमारी वहाँ की पवित्रता नष्ट नहीं हो। नगर परिषद किशनगढ़ को अग्निशमन वाहन देने के लिए आपने आदेश जारी कर दिए थे 12/5/2022 को, एक 3000 लीटर का और एक 4500 लीटर क्षमता के 2 वाहन। लेकिन अभी ये 19/1/2023 सॉरी ये 12/5/2022 को आपने आदेश कर दिए थे, लेकिन आज तक वहां पे अग्निशमन वाहन नहीं मिले, एक भी वाहन नहीं है। औद्योगिक क्षेत्र है, बहुत बड़ा औद्योगिक क्षेत्र है, 5 लाख की आबादी है और इतने गाँव है जहाँ पे अब गर्मियाँ स्टार्ट होने वाली है, आग लगेगी, हमारे पास संसाधन नहीं है। जब तक हमारी अजमेर की नगर निगम की फायर आती है तब तक इतना नुकसान हो जाता है कि शायद बाद में फायर आने का महत्व ही खत्म हो जाता है। तो जब स्वीकृत फायर है आपने दे दी है तो उनको उपलब्ध करा दें, ताकि शहर में आगजनी की घटनाओं पर काबू पाया जा सके। और जो लोगों में एक मैसेज है ये भी एक पॉजिटिव जाए कि सरकार ने घोषणा करी और गाड़ियां उपलब्ध करा दी। मेरा आपसे आग्रह है कि ये दोनों गाड़ियां जो स्वीकृत की हुई है किशनगढ़ के लिए, इनको उपलब्ध करा दें सर। 1 मिनट में कर रहा हूँ सर। मेरे शहर की सफाई व्यवस्था बहुत बुरी तरह से खराब है, वहाँ ट्रेचिंग ग्राउंड बना हुआ है। आप ट्रेचिंग ग्राउंड की स्थिति ये है कि वो गांव के हमारे गांव की स्थिति उसमें बना हुआ है, सिलोरा पंचायत में। उन गांव वालों का जीना दूभर है, उसमें कोई न कोई आग लगा के चला जाता है, पूरे शहर का कचरा उसमें डाल दिया जाता है और उस कचरे में आग लगा देते हैं, दिन और रात धुआं उठता रहता है। इतना प्रदूषण हो रहा है कि वहाँ लोगों ने जाम भी लगाया। चेयरमैन ने वहाँ पे लोगों को आश्वस्त भी किया कि 2 महीने में हम इसका वो लगा देंगे। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की गाइडलाइन की भी अवहेलना हो रही है। आपका मैं ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि ट्रेचिंग ग्राउंड को एक बार देखें और वहाँ पे लोगों को सुविधाजनक को मिले। सर एक लाइन वन विभाग के लिए बोलना चाह रहा हूँ सर। माननीय वन मंत्री जी विराज रहे हैं, मैं आपसे एक निवेदन करूंगा, धन्यवाद दूंगा पहले आपको कि आपने लव कुश वाटिका दी मुझे। मैं ये चाहूँगा जल्दी से उसकी काम शुरू हो जाए, वर्कआउट जारी हो जाए, ताकि काम समय रहते पूरा हो जाए, जनता को लाभ मिले। एक सामरिया हरडा वन क्षेत्र में मेरा आपको पत्र भी दिया था, आपने मुझे जवाब भी दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। वहाँ पे बायोलॉजिकल पार्क बने, किशनगढ़ औद्योगिक नगरी है, इतना ज़्यादा उद्योग है वहाँ पे, 2 पार्क है और विश्व की सबसे बड़ी मार्बल मंडी है और इतने पाउडर के प्लांट लगे हुए हैं, इतना ज़्यादा उत्सर्जित होता है पॉल्यूशन, जिसकी वजह से वहाँ पे ऑक्सीजन की कमी है। हम तो पक्षियों को देखते हुए तरस गए, हमारे बच्चे तो देख भी नहीं पाएंगे पक्षी कैसे होते हैं। इसलिए मैं चाहूँगा बायोलॉजिकल पार्क के लिए प्राथमिकता किशनगढ़ को दी जाए। आपका धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।